ओम साई नाम। आज का साई वचन। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम ज्ञानवान बन जाते हो तो तुम सारे ईश्वर के स्वरूपों का दर्शन उस एक स्वरूप में ही करते हो जिसको तुम अपना इष्ट मानते हो। जब तुम मुझे कृष्ण रूप में देखते हो तो मैं ही तुम्हें यथार्थ जीवन का अर्थ समझाता हूँ कि तुम सिर्फ अपने कर्तव्य कर्मों को करने में सक्षम हो। आगे उसके फल तुम्हारे द्वारा निर्धारित नहीं होते। बस तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, चाहे सुख आए या दुख, चाहे जीवन में तुम्हारे कितनी भी चुनौतियों का सामना तुम्हें क्यों न करना पड़े, हर पल अपने उस ईश्वर पर विश्वास रख के कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाओ, क्योंकि वह परमेश्वर साथ है तुम्हारे। तो तुम्हारी चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं हों, चाहे तुम्हें कितनी भी संघर्ष रूपी अग्नियों में क्यों न तपाया जाए, चाहे तुम्हें कितने भी चक्रव्यूहों में क्यों न फंसाया जाए, जब उन परम ब्रह्म परमेश्वर ने तुम्हारी उंगली थाम रखी है, वह हर पल तुम्हारे साथ हैं। हर पल उनका रक्षा कवच तुम्हारी ढाल बनकर सदैव सभी परिस्थितियों, सभी कष्टों, सभी चिंताओं, सभी भयों से तुम्हारी रक्षा करता है। तो तुम इस जीवन युद्ध में सारे संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ही लोगे। यह सब उनकी कृपा से ही संभव होता है। जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि वह हमारे प्रारब्धों को भी समाप्त कर दें या हमारे दुखों को सुखों में परिवर्तित कर दें, लेकिन वह उन दुख रूपी कष्टों में हमें हर पल सत्य मार्ग पर चलने के लिए सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम उन्हें भोग कर, उनसे मुक्त होकर जो अपने आगे का जीवन पाएं, उसमें हम अपनी शांति को अपने जीवन में पा सकें, सत्कर्म रूपी वह फसल उगा सकें जिसका फल सुकून रूप में हमें अवश्य प्राप्त होता है। चाहे कितनी देर भी क्यों न लगे, लेकिन जो ईश्वर का बच्चा होता है वह किसी कठिनाई से नहीं घबराता। वह हर पल उन्हीं से मदद मांगता है, उनसे ही पुकार लगाता है, उनकी ओर ही आशा भरी दृष्टि से देखता है कि मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर कभी तो मेरे जीवन में न्याय अवश्य करेंगे। अगर मेरी कोई गलती नहीं, अगर मैं निष्पाप हूँ, अगर मेरे हृदय में किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं छुपा, तो मेरे जीवन में भी मेरे बाबा एक दिन न्याय अवश्य करेंगे। और जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा उसको फल भी प्राप्त होता है। अगर तुम अपने ईश्वर से उन कठिन परिस्थितियों में नाराज भी होते हो, रूठ भी जाते हो, उनसे शिकायतें भी करते हो, तब भी एक वह दयालु पिता की भांति तुम्हें हृदय से ही लगाए रहते हैं, तुम्हारी हर शिकायत को सुनते हैं, तुम्हें हर पल सांत्वना देते हैं कि मेरे बच्चे, सही समय आने दे, तेरे सारी शिकायतें, सारी नाराज़गी को मैं दूर कर दूंगा। और वह समय जब हम विश्वासपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य आता है। चाहे कितना लंबा समय क्यों ना लगे, संघर्ष हमें कितना भी मात देने की कोशिश क्यों ना करें, दुख हमें कितना भी हराने का प्रयास क्यों ना करें, लेकिन ईश्वर का साथ हमें सबसे पार ले जाता है। हमें एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करता है जो हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक होता है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तेरी संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि मैंने कभी तुझे सुना नहीं या तेरी आंसुओं